संकट चौथ व्रत का महत्व। संकट चौथ व्रत में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती हैं। कहते हैं इस व्रत को करने से बच्चे की जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और इस दिन भगवान गणेश को तिल, गुड़ और गन्ने का भोग चढ़ाया जाता है। इस दिन गणेश जी के अलावा शिव जी, माता पार्वती, चंद्रदेव और कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। अब हम बात करते हैं संकट चौथ की पहली व्रत कथा। संकट चौथ की पहली व्रत कथा यह है कि एक बार माता पार्वती अपने मैल से एक बालक का निर्माण किया जिसे विनायक नाम दिया। उस बालक को द्वार पर खड़ा कर माता पार्वती स्नान के लिए चली गई। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक विनायक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब क्रोध में आकर शिवजी जी ने उस बालक का शीश धड़ से अलग कर दिया। इसका पता जब माता पार्वती को चला तो वह बहुत क्रोधित हो गई और रौद्र रूप धारण कर लिया। तब भगवान शिव ने हाथी का शीश विनायक के धड़ पर लगाया और उन्हें दोबारा जीवित किया। गज मस्तक होने के कारण माता पार्वती के यह पुत्र गजानन यानी कि श्री गणेश कहलाए। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन माँ के माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। इसलिए संतान की उन्नति के लिए संकट चौथ यानी कि संकट चतुर्थी के दिन भी श्री गणेश जी की पूजा के साथ साथ माता पार्वती जी की पूजा भी की जाती है और इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत करती हैं। संकट चौथ की दूसरी व्रत कथा। एक नगर में एक बुजुर्ग माता हुआ करती थी जिनका एक बेटा और बहू थी। बूढ़ी अम्मा को आंखों से दिखता नहीं था लेकिन वह परम गणेश भक्त थी। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन बूढ़ी अम्मा को गणेश जी ने नेत्र दिए और वर मांगने को कहा। हालांकि बूढ़ी अम्मा को गणेश जी दिखाई तो नहीं दिए लेकिन वह उनकी उपस्थिति महसूस कर पा रही थी। जब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से वरदान मांगने को कहा तब बूढ़ी अम्मा ने श्री गणेश जी से वरदान में सिर्फ और सिर्फ उनकी भक्ति ही मांगी। यह देख गणेश जी प्रसन्न हुए कि बूढ़ी अम्मा चाहती तो अपने घर परिवार के लिए बहुत कुछ मांग सकती थी और अपने आंखों की रोशनी मांग सकती थी लेकिन उन्हें गणेश भक्ति को चुना। तब गणेश जी ने उन बूढ़ी अम्मा को संसार के सभी सुख प्रदान किए। साथ ही श्री गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा को वरदान दिए कि उनका बेटा और बहू सदैव उनकी सेवा करते रहेंगे और उन्हें जल्दी ही पोते पोती का सुख भी प्राप्त होगा। इसी के बाद से माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चौथ का व्रत रखा जाने लगा। अब हम बात करते हैं संकट चौथ की जो व्रत के नियम के बारे में। संकट चौथ के दौरान महिलाओं को निर्जला व्रत रखना चाहिए। चंद्रोदय से पहले भगवान गणेश की विधि विधान पूजा करनी चाहिए और फिर चांद निकलने के बाद उन्हें अर्घ्य देकर मतलब जल देकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन भक्तों को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ध्यान रहे कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय मतलब जल देते समय जल की छींटे उनके पैरों पर ना पड़े। जय गणेश भगवान की जय। शंकर भगवान जी की जय। माता पार्वती की जय।